नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना और आपका पसंदीदा शो लेकर हाजिर हूं, जवाब तो चाहिए। आज जवाब तो चाहिए में बात होगी महाकुंभ के उस धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर की जो इन दिनों केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हर कोने से श्रद्धालुओं को प्रयागराज की ओर आकर्षित कर रही है, खींच रही है, जो सनातन के वैश्विक प्रभाव को दर्शाता है। लेकिन वही महाकुंभ जो दुनिया भर में सनातन धर्म की शक्ति का परिचायक है, उसी पर कुछ भारत के ही मजहबी और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले नेताओं को अपने विवादित बयान देकर सांप्रदायिक तनाव फैलाने का काम उनका चालू है। ताजा मामला कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई के बयान का है, जिन्होंने महाकुंभ को लेकर कुछ बेहद अपमानजनक और गलत बातें कह दी हैं। हुसैन दलवाई ने कहा है कि कुंभ में स्नान करने से मेरे पाप धुल जाएंगे। ऐसी लोगों की धारणा है। भारी संख्या में लोग गंगा में स्नान करने जाते हैं, वहां गंदगी रहती है तो गंदगी होगी। ऐसे में वहां बड़े पैमाने पर बीमारियां फैल सकती हैं नहीं बल्कि यह कहा है कि फैल जाएंगी, कंफर्म नजर आ रहे हैं। हज में बड़ा इंतजाम होता है। हज में जैसी व्यवस्थाएं की जाती हैं वैसी कुंभ मेले में भी होनी चाहिए। कुंभ में करोड़ों लोग एक साथ नहाकर खुद बीमारी को बुलावा दे रहे हैं, यह कहना है। आप समझ रहे हैं किस तरह से हुसैन जो है इस तरह के बयान देकर, विवादित बयान देकर लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। मैं उमराह पर गया था, हज को गया था, वैसा इंतजाम करवाइए, यह भी उनका कहना है। कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के ही पूर्व राज्यसभा सांसद हुसैन दलवाई ने न सिर्फ महाकुंभ स्नान को बीमारी फैलाने वाला बताया है बल्कि हज को महाकुंभ से अच्छा भी बताया है। यह बयान हुसैन दलवाई की मजहबी मानसिकता को दर्शाता है। लेकिन महाकुंभ पर यह कोई पहला मजहबी बयान नहीं है। इससे पहले आप जानते हैं सुमैया राणा को, जो समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं, जो प्रसिद्ध शायर मुनव्वर राणा की बेटी हैं। उन्होंने तो यह तक कह दिया था कि महाकुंभ में बीजेपी मुसलमानों की एंट्री रोककर नफरत फैला रही है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की अब बात करते हैं। उन्होंने भी महाकुंभ को लेकर विवादित बयान देते हुए कहा था कि मैं उत्तर प्रदेश में कुंभ के लिए नहीं, जातिगत भेदभाव खत्म करने के लिए काम करूंगा। सिर्फ ये मजहबी नेता ही नहीं बल्कि खुद को हिंदू कहने वाले अखिलेश यादव तक मजहब के लिए, चंद मुस्लिम वोटों के लिए महाकुंभ पर विवादित टिप्पणी करने से बाज नहीं आते। जिन्होंने कहा था कि कोलकाता तक गंगा बहती है, जो गंगा में जहां डुबकी लगाना चाहे वहां लगा सकता है। ऐसे में सवाल यह कि आखिर मजहबी नेताओं को महाकुंभ से किस बात की दिक्कत है? महाकुंभ में गंदगी फैलाने वालों को, गंदगी देखने वालों को हज में बीमारियां क्यों नहीं नजर आती? यह भी एक बड़ा सवाल है। और क्या सनातनी आयोजन पर हमला किए बिना तुष्टीकरण वाले नेता मुसलमानों की वोट नहीं पा सकते हैं क्या? करेंगे आज इसी पर चर्चा, लेकिन उससे पहले सुनिए हुसैन दलवाई ने क्या कुछ कहा। इसके बाद आपको इरफान अंसारी का बयान सुनाएंगे और उसके बाद सीधे डिबेट पे चलेंगे। ऐसा ये देश, ये धार्मिक देश है, मजहबी देश है। सब लोग बड़े पैमाने पे धर्म के ऊपर विश्वास रखते हैं। और कुंभ मेला में स्नान करने के बाद मेरा सब पाप धुआ जाएगा, साफ हो जाएगा और मैं निष्पाप बन जाऊंगा, ऐसा लोगों को लगता है। बड़े पैमाने पे लोग नदी में जाते हैं, गंगा नदी में, गंगा माई में स्नान लेते हैं। तो मेरे ख्याल से कितनी गंदगी होती होगी वहाँ। जिस तरह से लोग रहे हैं उनका कुछ इंतजाम नहीं, इसकी वजह से यहाँ बड़े पैमाने पर कुछ बीमारियां फैल जाएंगी। इसके लिए एक दफा गया था, 2 दफा मैं इसके लिए भी गया था। मेरे ख्याल से वहाँ जिस तरह से इंतजाम होता है ना, वैसा यहाँ भी इंतजाम करिए ना अच्छी तरह से। पूरे दुनिया से लोग आते हैं, लाखों लोग रहते हैं, तो भी इंतजाम अगर जरा भी गड़बड़ी नहीं होती, बड़ा डिसिप्लिन से होता है। वैसा यहाँ कुंभ मेला करना है तो इस तरह से करिए ना। वही मैं बोलता हूँ, मैं उम्रा को भी 2 दफा गया था, हज को गया था, वहाँ बड़ा इंतजाम होता है। वैसा करिए ना। ऐसा अलग अलग बीमारियों वाले लोग होंगे, अलग अलग इतनी डेंजरस बीमारियां होती है, उनकी कुछ जांच की जाती है क्या? वही साथ में अगर अच्छे लोगों के साथ, बिना बीमारी के साथ, तंदुरुस्त लोगों के साथ अगर वो स्नान करें तो उनको भी तकलीफ होगी ना। मैंने नहाते हैं ऐसा कि वो देखिए कौन नहाता है, क्या नहाता है। और इतने बड़े पैमाने लोग नहाएंगे तो कैसा चलेगा? उनको ये दीजिए, टाइम दीजिए, ये इतने लोग इतने वक्त नहाएंगे, इतने लोग इतने वक्त नहाएंगे, ऐसा कुछ करिए।
अब लाखों लोग, करोड़ों लोग अगर वैसे जाएंगे और ये करेंगे तो बीमारी एक एक तरह से आमंत्रण दे रहे हैं बीमारियों को। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा मुझे लगता है। देशवासियों को मैं कुंभ की बधाई देता हूं और मैं भी जाऊंगा कुंभ। उत्तर प्रदेश के जोगी को बोल दीजिएगा इरफान अंसारी आ रहा है कुंभ, रोक सकता है मत तो रोक लेना इरफान अंसारी को। मैं भी स्नान करूंगा कुंभ में, जात पात धर्म भेद भाव मैं सबको खत्म कर दूंगा। तो आपने सुना किस तरह से आस्था के महाकुंभ, कुंभ को लेकर, प्रयागराज संगम को लेकर किस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। आज इसी पर करेंगे चर्चा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए। सबसे पहले हेतू खान, मुस्लिम स्कॉलर मेरे साथ जुड़ गए। डॉक्टर एच.एस. रावत साहब, हिंदू धर्मगुरु मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अशोक यादव, समाजवादी पार्टी से नेता प्रवक्ता। विनोद बंसल साहब जुड़ रहे हैं विश्व हिंदू परिषद से हमारे साथ। और बचस्पति त्रिवेदी जी साहब जुड़ेंगे कांग्रेस पार्टी से। द्विवेदी साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले विनोद जी आपके साथ ही करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है? कभी हम देखते हैं कि हुसैन जो हैं वो इस तरह के बयानबाजी करते हैं, कभी हम देखते हैं इरफान अंसारी जो कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ ये फालतू का खर्चा कर रहे हैं, इतना खर्चा जो है वहां किया जा रहा है। आखिर कुंभ से इतनी दिक्कत क्यों है विनोद जी? देखिए, वो नई बात नहीं है। एक्चुअली ये कांग्रेस का पुराना वो डीएनए है, उसका कारण है, उसका परिणाम सारा वही है जी। ये देखो, हुसैन तो दलिया दल नहीं था, क्योंकि वो है तो घटक कांग्रेस की ना जी। और कांग्रेस उन पूरी इंडी गठबंधन का घटक है जो कि सनातन को नेस्तनाबूद करने में जुटा हुआ है। ये हम सबको पता है कि किस तरह से हिंदू समाज को, हिंदुत्व को, भगवा को, संतों को अपमानित करते करते अब ये कुंभ पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। उनका बस नहीं चल रहा, नहीं तो कुंभ को प्रतिबंधित कर देते। अगर उनका बस चलता तो सोरोस दादा को बोल करके, वो गुरुजी को बोल करके वो अमेरिका से हमला करवा देते कि भाई ये जो आप ये कुंभ को रोको, नहीं तो ये सारी बीमारी हमें निकल जाएगी। वास्तव में ये जिस बीमारी की बात जो दलवई कर रहे हैं, वो जो बीमारी है वो किसी हिंदू समाज के लिए नहीं है, वो ये कांग्रेस और कांग्रेस के उस इंडी गठबंधन के लिए घातक है। वास्तविक देखा जाए तो ये जो बीमारी है वो बीमारी कांग्रेस की अपनी बीमारी है, पाली हुई बीमारी है। और आप देखिए कि ऐसे हुसैन बहुत सारे हैं। आप सोचिए कि जो हुसैन के जो बयान है, उस बयान में बार बार उस मक्के को, उस पत्थरबाजी जो मनोवृत्ति है ना, पत्थरबाजी करने की, जहां से ट्रेनिंग लेके आते हैं और उस ट्रेनिंग को यहां पर जाके सार्थक करते हैं, ये पत्थरबाजी वाली मानसिकता वो सामने नजर आ रही है इनकी। इनको नहीं पता कि आप जितनी गाली दोगे ना हिंदुत्व को, हिंदुओं को, हिंदू मान्यताओं को, हिंदू सिद्धांतों को और हिंदू ये बड़े आयोजनों को, उतना ही आप जो है ना गर्त में जाओगे। द्विवेदी साहब, क्या हो गया है कांग्रेस पार्टी को? एक के बाद एक कई हमने बयान सुने। कभी आप कहते हैं कि सनातन को बीमारी कह दिया जाता है, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना बता दिया जाता है, राम जी के अस्तित्व पर कभी सवाल उठाए दिए जाते हैं, सनातन को डेंगू मलेरिया बता दिया जाता है, और अब कह रहे हैं कि कुंभ में अगर आप जाएंगे तो वहां से बीमारियां फैलेंगी। कांग्रेस पार्टी कहां जा रही है सर? किस तरह की मानसिकता है ये? देखिए विकास जी, जो कुछ आप कह रहे हैं इसका कोई तथ्य नहीं है, और जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं और जिनका कहना चाह रहे हैं, इनका कोई कांग्रेस की पार्टी में कोई भी वजूद नहीं है। ना कांग्रेस पार्टी की धारणा है, ना कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। कांग्रेस पार्टी की विचार गंगा जमुनी तहजीब और कौमी यकजहती का कहना है। इसके साथ वसुधैव कुटुंबकम का हमारा सोच है, उसी के साथ है। अगर आप शुरुआत से करें तो 1906 में नेहरू जी कुंभ में गए थे। इसके बाद उनके शास्त्री जी की अस्थियों को ले जाके इंदिरा जी ने प्रवाहित किया था कुंभ में। इसके बाद सोनिया जी 2001 में कुंभ में गई थी स्नान, और उन्होंने स्नान किया था। तो कांग्रेस की अवधारणा कैसे आप कह सकते हो? कांग्रेस के प्रमुख जिनको आप लोग कहते हैं कि सर्वे सर्व है, उन्होंने कभी इस तरीके के कोई बयान तो दिए नहीं, ना उन्होंने कभी ऐसा किया कि वो उन्होंने उससे कोई वर्जना की हो, वहां जाने से कोई रोक लगाई हो। ये तो इरफान अंसारी कांग्रेस पार्टी में नहीं है क्या? नाम आप नहीं, इरफान अंसारी जैसे लोग कहां से लगा जाते हैं? शायद मेरे ख्याल से भाजपा के द्वारा कुछ प्रायोजित लोग होते हैं जो भाजपा को मजबूत करने के लिए और कांग्रेस को बदनाम करने के लिए। आपकी पार्टी उनको मंत्री बनाए, आपकी पार्टी उनको विधायकी और सांसदी लड़वाए, और आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। हाँ, बहुत ल्यूरमेंट होता है ना, बहुत से तरीके होते हैं, पैसा देके बहुत से बयान दिला दिए जाते हैं। ऐसा कोई नई बात नहीं है। अपनी पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं पैसा देने का।
पैसे देकर क्या मंत्री अरे बन नहीं, जाते हैं आप कांग्रेस लोग- पार्टी में क्या? पैसे आप लोग क्या देखें, वैसे बयानात दिला दिए जाते हैं जिससे कांग्रेस का नुकसान हो। क्योंकि आप उस टाइम देखिए ना, टाइमिंग देखिए, चुनाव जब बीच में है दिल्ली में, इस तरीके के बयानात दिलवाए जा रहे हैं। और दूसरी बात है, दलवाई साहब ने कोई, मेरे ख्याल से ऐसा कोई बात नहीं कहा, उन्होंने केवल अपनी एक एप्रीहेंशन जाहिर की, लेकिन ये तो नहीं कहा गंगा मैया को गंगा मैया कहा और सब बातों को कहा। द्विवेदी साहब, कब तक पर्दा डालिएगा? कब तक पर्दा डालिएगा? पूरी देश की जनता देख पा रही है आपने कि कौन सी पट्टी बांध रखी है कि कुंभ में जाने से बीमारियां फैलेंगी, हद से अच्छी व्यवस्थाएं कहीं नहीं होती हैं। कांग्रेस पार्टी के खड़गे साहब ने कोई बयान दिया, कोई प्रवक्ता है दलवाई साहब कांग्रेस के, कोई किसी और बड़े नेता ने कोई ऐसे बयान दिए? अभी तक आप 2 दिन पहले तक तो कह रहे थे साहब कि इंडी घटक के लोग जाएंगे नहीं, आज वो अखिलेश जी वहां पहुंच गए। अब द्विवेदी साहब, इतना बड़ा लंबा इतिहास है कि अगर हिंदू विरोधी बयान देने वाले कांग्रेस के नेताओं के नाम गिनवाऊंगा तो पूरी डिबेट निकल जाएगी। डेंगू मलेरिया जिसने सनातन को कहा, उनके साथ अलायंस करके आप 5 सरकार में बैठे हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं पे कितने सारे बयान दिए गए। हाल ही में सुमैया राणा का बयान आपने नहीं सुना क्या? अरे आरएसएस वाले कितने सनातन धर्मी है वो मुझे पता है। हिंदुओं को किस तरीके से बंटवाया कटवाया है, आपस में बांटते काटते का काम करने वाले लोग। और देखिए द्विवेदी साहब, यही दिक्कत है ना, पूरे पैनल को लीजिए। द्विवेदी साहब, यही दिक्कत है ना कि मैं बात कर रहा हूं फैक्ट की, मैं एक एक नाम कोट कर रहा हूं, एक एक बयान कोट कर रहा हूं, उस पे आप कह देंगे कि कांग्रेस का कोई रिलेशन नहीं है। ऐसे तो नहीं होगा ना। एचएस रावत साहब जरा बताइए, ये कह रहे हैं कि आरएसएस ने कितने हिंदुओं को पिटवाया, इसका मैं क्या अर्थ निकालूं? एचएस रावत साहब को लीजिए जरा स्क्रीन पे भाई। अरे देश की आजादी के विरोधी रहे हैं, हमेशा देश की आजादी के खिलाफ रहे, संविधान के खिलाफ रहने वाले लोग नहीं पता कि किस तरीके से बातें करनी होती हैं। फुल पैनल लीजिए, सभी को स्क्रीन पे रखिए। बस ये बोले जा रहे हैं, इनको ये नहीं पता कि किस प्रकार से हिंदुओं की रक्षा के लिए आरएसएस का निर्माण हुआ था, आरएसएस जो बनी थी। अगर आरएसएस ना बनी होती तो द्विवेदी जी जैसे नेता हिंदुओं को खत्म कर देते। इन्होंने तो पूरा ठान लिया था, 60 वर्ष कांग्रेस का शासन रहा, 60 वर्ष के अंदर हिंदू कहने में शर्म आती थी, तिलक लगाने में शर्म आती थी, भगवा पहनने में शर्म आती थी, और अगर कोई भगवा पहन के निकल जाए तो उसको अछूत समझा जाता था। अगर कोई स्कूल में तिलक लगा के कलावा बांध के चला जाए तो उसके ऊपर उंगलियां उठती थी। इतना इन्होंने डिप्रेशन में डाल दिया था हिंदुओं को, 3रे 4थे नंबर पर डाल दिया था। अब तो ये स्थिति है कि आरएसएस ने जितना भी जो हिंदुओं के पक्ष में जो आंदोलन किए, जितनी भी बातें रखी, मंदिरों के लिए बातें रखी, संस्कार की बातें रखी, शिक्षा मंदिरों में बातें रखी, उससे हिंदुओं के अंदर एक आत्मविश्वास जागा। और 2014 के बाद में जब से नरेंद्र मोदी जी बने हैं, योगी जी बने, तब से लेकर के आज गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि हम हिंदू और विश्व के अंदर भगवे कपड़े में जा सकते हैं। नहीं तो एयरपोर्ट पे ही उंगलियां उठनी शुरू हो जाती थी, ये भगवे कपड़ों में कहीं ना कोई भिखारी तो नहीं आ गया है। तो ये कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने हमेशा से ही मुसलमानों को आगे रखा, ईसाइयों को आगे रखा, दूसरे लोगों को आगे रखा, और हिंदुओं को द्वयम दर्जे का बना के रखा था। आज हम गर्व के साथ तिलक लगा सकते हैं, आज भगवा पहन सकते हैं, आज कहीं पर भी जाकर के अपना पूजा पाठ कर सकते हैं, मंदिर में जा सकते हैं, यात्राएं कर सकते हैं। कितनी धार्मिक यात्राओं से रेवेन्यू सरकार को मिल रहा है। तो ये सब कांग्रेस में उसके पहले देवी देवता नहीं थे क्या? उसके पहले कुछ और धार्मिक आयोजन नहीं हुए क्या? सोमनाथ मंदिर नहीं बना क्या? वो सब आपने बनवाए थे क्या? आऊंगा द्विवेदी साहब, आऊंगा। जब मैं जवाब ले रहा था तब आपने जवाब नहीं दिया, अब आऊंगा आपके पास। रुकिए अशोक यादव साहब, आपके पार्टी के तो नेता, हालांकि अखिलेश जी आज पहुंचे, 11 डुबकी लगाई हैं, तो मैं इतना तो मानता हूं कि आपकी कुंभ में आस्था होगी। अगर कुंभ को कोई बीमारी बताए कि वहां जाके लोग गंदा कर रहे हैं, गंगा में नहाकर अपने आप को बीमारी ला रहे हैं, इससे अच्छा तो हज चले जाइए। इस पर अशोक यादव और उनकी पार्टी क्या सोचती है, बोलिए। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता साथी ने कहा, उनकी बातों को मैं अपने आप से जोड़ते हुए आगे बढ़ा रहा हूं कि इस तरह के कई लोगों को भाजपा रखती है अपने साथ, जो समय समय पर इनका दुरुपयोग करती है और इस तरह से बयान दिलवाती है। विनोद जी कुछ कह रहे हैं। इस तरह के लोग एक तरह से पीस क्यूरेटर की भूमिका में रहते हैं, जो छुटभैये टाइप के नेता होते हैं किसी दल में, विपक्ष में, और वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे बयान देते रहते हैं। तो इन अशोक यादव साहब, छुटभैया नेताओं को मंत्री नहीं बनाया जाता है, मंत्री राज्यसभा नहीं दी जाती है छुटभैया नेताओं को। नहीं, ठीक है, राज्यसभा दी गई या क्या दी गई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कांग्रेस पार्टी का अधिकृत बयान है। इस तरह के लोग कभी कभी लाइमलाइट में अपने आप को लाने के लिए बयान दे देते हैं,
लेकिन इस अशोक तरह जी, के आप बयानात का वही कोई नेता मतलब हैं, नहीं बड़े है। नेता हैं। और देखिए आज हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने महाकुंभ में आस्था की 11 डुबकियां लगाई। वहीं आपने देखा होगा 2 दिन पहले माननीय योगी जी का जो मंत्रिमंडल था वो कुंभ में जल क्रीड़ा कर रहा था। तो वो हम ये चीज बहुत मायने रखती है विकास जी कि एक आस्था की डुबकी लगाना, एक जल क्रीड़ा करना, दोनों में अंतर है। योगी सरकार कहती है कि हम बहुत बड़े हिंदुत्व के पुजारी हैं, बहुत बड़े सनातनी हैं, और वो वहां पे आस्था की डुबकी नहीं लगा रहे थे, लोग जल क्रीड़ा कर रहे थे। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बाकायदे आस्था की डुबकी लगाए। तो यही डिफरेंस है उनके हिंदुत्व में, हमारे हिंदुत्व में। हम लोग आस्था के साथ हिंदुत्व रखते हैं और वो ठीक है। अशोक यादव जी, सबकी ओपनिंग कमेंट ले लूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा और इस बात पे फिर जवाब भी चाहूंगा। विनोद बंसल जी मुस्कुरा रहे हैं, उनका भी जवाब ले लूंगा। इतू खान साहब जरा बताइए, हुसैन दलवाई ने आज जो कहा है कि कुंभ से बीमारियां फैल रही हैं अगर इतने लोग एक साथ नहाएंगे तो, और हज को बता रहे हैं कि वहां बड़ी सफाई होती है। अब ये मैकेनिज्म मुझे तो समझ में नहीं आया और यहां जो लोग बैठे हैं उनको भी नहीं आया। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे वो क्या कहना चाह रहे हैं। बताया उन्होंने, लेकिन इतू खान बोलिए। पत्थर फेंकने की ट्रेनिंग भी तो दी जाती है। नहीं, आवाज नहीं आ रही है भाई इतू जी आपकी। वो पहले ही माइक बंद कर लिया उन्होंने। बोलेंगे क्या? अनम्यूट करिए सर, एक ऑप्शन आता है अनम्यूट का। नहीं हो पाया अनम्यूट भाई। इतू खान साहब, नहीं, मंदिरों में स्त्रियों को रोकने के लोग, इस रजस्वला स्त्रियों को व्रत करने से रोकने वाले लोग, मंदिरों में प्रवेश करने वाले लोग आज सनातन धर्म पर व्याख्यान देंगे। शर्म नहीं आती है? इत्तू खान के प्रवक्ता आ गए। ये इत्तू खान के प्रवक्ता बोल रहे हैं ये। अरे द्विवेदी साहब, मैं इत्तू खान कह रहा हूं, मैं इत्तू खान से जवाब ले रहा हूं भाई। द्विवेदी साहब आपके पास आऊंगा, जवाब दीजिएगा, आपके पास आऊंगा, रुकिए ना जरा। अब विनोद जी बोल रहे हैं तो काउंटर करना और रिबत तो करना पड़ेगा ना। एक तरफा रिबत, एक तरफा चलने देखो, हिंदुओं को रोकना जरूरी है इनके लिए। विनोद जी बोलेंगे तो मुसलमानों की रिबत नहीं आएगा। तो कोई बात नहीं, हम लेकिन बिल्कुल हिंदुओं को रोकना जरूरी है इनकी। अरे आप ठेकेदार हैं, हिंदुओं की आवाज आप ठेकेदार मुसलमानों हैं। को आवाज देना। अरे आप इटालियन नेशनल चर्च का डीएनए पट्टा लिया हुआ है। आप देखिए, इनका डीएनए है, वो किस बात को कहता है? नाम इनका वाचक अरे होती किस है। बात और सरनाम इनका द्विवेदी कितने है। रुपए में पट्टा दे आए हो? और सपोर्ट किसको कर रहे हैं? जिहादियों को। अरे पट्टा देने वाले को कौन होते हैं? हिंदुओं पर गाली दे रहे पट्टा देने हैं। वाले हिंदुओं कौन कौन है? को कीड़ा मकोड़ा बताते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए बात अरे तो संधि कौन जी, है भाई? अपने पट्टा नाम देने को वाले बदलिए। कौन बन के? आपको घृणा होनी चाहिए। समझे आपका मालिक माता-पिता आपको ये अरे बात भाई, की नाम से जो ना, वो आप अरे आपको किसी- कलंकित महसूस कर रहे अरे होंगे। कहाँ से चले गए? आप अरे हम हमेशा शर्म गद्दार करो। को, कम से कम देश को आपके बदनाम नाम के करने साथ वाले जो लोग, लगा हुआ है, सनातन धर्म को उसका बदनाम करने वाले ख्याल रखो। लोग। नहीं, एक मिनट, आ रहा हूँ रावत साहब, आपके पास भी आ रहा हूँ। इतू खान आपके पास भी आ रहा हूँ। विनोद जी आ रहा हूँ। जरा मेरा एक सवाल, द्विवेदी साहब कौन बदनाम कर रहा है जरा ये बता दीजिए। अरे द्विवेदी साहब नॉन स्टॉप मत कीजिए भाई, भाषण नहीं है, डिबेट है। मैं पूछ रहा हूँ, आपने कहा बदनाम कर रहे हैं, कौन बदनाम कर रहा है जरा बताइए। विनोद बंसल जी ऐसे लोग, विनोद बंसल जी ऐसे लोग। यही दिक्कत है ना सर, यही दिक्कत है। हुसैन दलवाई जैसे लोगों के बयान आपको दिखाई नहीं देते। पता नहीं कौन सा इंटरनेट आप चलाते हैं कि इस तरह के बयान आपके पास नहीं आते हैं। आप पता नहीं आप कौन सा चलाते हैं। हिंदुओं पर तो दमन करेंगे ये सर। यही जनभावना समझ लेते तो आज इस तरह के हालात नहीं होते कांग्रेस पार्टी के। और मुसलमानों की जब आवाज नहीं निकलती तो ये उनकी बॉयस बन जाते हैं। ये टीवी चैनल की डिबेट में बिल्कुल साफ क्या हो गया। मक्का मदीना से पत्थर फेंके जाते हैं तभी चुप रहते हैं, और हमारे जो कुंभ में स्नान करने से इनको पाप लगता है, इनकी मौत हो जाती है। शर्म आनी चाहिए इनको। अरे कांग्रेस के कुकर में अरे बेईमानी कम से कम पार्टियों के साथ नहीं, सवाल इतना सा है। ठीक है, दोनों के पास आऊंगा। ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं, एक एक करके बोलेंगे, दोनों की आवाज आएगी। क्यों ऐसे कर रहे हैं? सवाल इतना सा है विनोद बंसल साहब और अब एचएस रावत साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, लाखों लोग, करोड़ों लोग, गंगा सिर्फ नदी नहीं है, गंगा मां है उनके लिए और उनकी आस्था है। वो कह रहे हैं कि गंगा इतनी गंदी है कि लोग बीमारियां लेके जाएंगे। मतलब ये कैसे संभव है? और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, ऑफिशियल प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो तो छुटभैया नेता हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी छुटभैया नेताओं को मंत्री बना देती है? या फिर हिंदू इतना सॉफ्ट टारगेट है कि अगर कोई नेता बयान दे दे तो कह दो कि भाई हमारा कोई पार्टी का मतलब नहीं है? अगर पार्टी का मतलब नहीं है तो फिर लीजिए स्टैंड, कीजिए पार्टी से बाहर। विकास जी, मैं अभी द्विवेदी जी को सुन रहा था, इनका जो मानसिक स्तर है ना वो इतना गिर चुका है, इनको खुद अपने बारे में नहीं पता। छुटभैया, इन नेताओं को छुटभैया कहते हैं। और साथ ही साथ ये कहा
नहीं उनका मतलब ये नहीं, उनका मतलब ये हो सकता है, उनका मतलब ये नहीं था, इसका कंटेक्स्ट ये नहीं था। आप देखिए ना कि एक व्यक्ति जो स्वयं को अपने आप को नाम से भी हिंदू लगता है, लेकिन कांग्रेस में जाने के बाद में हिंदू द्रोही कैसे बन जाता है? आप इनकी पराकाष्ठा देखिए ना। ठेका दे दिया। अरे आप भी ठेकेदार हो, आप ठेका बांटोगे, आप क्या करोगे? ये कौन हिंदू है कौन नहीं है, कौन सनातन धर्मी है कौन सनातन धर्मी नहीं? अरे सर, जनता ने बता दिया, माफी मांगनी चाहिए, जनता ने बता दिया। इतू खान साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? आपकी मुझ तक नहीं आ रही है सर, प्लीज चेक करवा लीजिए जरा एक बार, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बोलिए रावत साहब, एचएस रावत साहब। जी, मैं विकास जी ये कह रहा था कि जैसे अभी द्विवेदी जी की बात को मैंने सुना, इनका ना मानसिक दिवालियापन इतना वीक हो गया कांग्रेस वालों का, पता नहीं इनको क्या जंग लग गया है। एक तरफ नेहरू जी ये कहा करते थे कि अपनी वसीयत में उन्होंने कहा कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी अस्थियों को पवित्र गंगा में बहा देना। और आज इन्हीं के नेता, आज इन्हीं के प्रवक्ता ये कह रहे कि गंगा में स्नान करने से बीमारियां ठेकेदारी करने वाले, इन लोगों को इतनी शर्म नहीं आती। फिरका परस्ती करने वाले, पहले नेता बात सर्टिफिकेट के बाद पहले प्रधानमंत्री सनातन धर्म का सर्टिफिकेट लिए फिर रहे, बेच रहे। उन्होंने अपनी वसीयत में कहा मेरी मृत्यु के बाद मेरी अस्थियां गंगा में विसर्जित कर देना। और आज उसी गंगा पर इनके नेता, छुटवैये नेता उंगलियां उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बीमारियां फैलती हैं। जिस गंगा के पानी को लेकर के पवित्रता, यानी हर जगह पर उसको विवाह में, शादी में, भवन निर्माण के अंदर कहीं पर भी गृह प्रवेश में उसको यूज किया जा सकता है, उसके लिए हुसैन दलवाई साहब जैसे कांग्रेस के बिगड़े हुए बोल वाले नेता इस प्रकार की बातें कर रहे थे। बड़े शर्म की बात है कि हिंदुओं पे ये कटाक्ष कर देते हैं। ये अरेंजमेंट की बात कर रहे थे, हज का अरेंजमेंट साल में एक बार होता है 40 दिन के लिए, कुंभ हमारा 12 साल में लगता है। 12 साल के अरेंजमेंट में और साल के अरेंजमेंट में करने में बड़ा फर्क होता है। वहां पर क्या अरेंजमेंट के अंदर 200, 400, 500 आदमी, 700 आदमी वहां पर दुर्घटना के अंदर मृत्यु को प्राप्त हुए, उस समय इनके मुंह पे दही जम जाती है, उस समय कोई बोलने वाला नहीं होता है कि किस प्रकार से 700 आदमी मारे गए, किस प्रकार से 200 आदमी वहां भगदड़ में मारे गए, वहां अरेंजमेंट कौन से। हर साल कहीं ना कहीं इस प्रकार की स्थिति वहां हज के अंदर होती है। तो यानी इनको हिंदुओं का हर त्योहार में कोई ना कोई कमी दिखाई देती है, अपने मुस्लिम त्योहारों के अंदर ये चुपचाप लगा जाते हैं और उस बातों को लीक आउट भी नहीं होने देते हैं। इसलिए मैं इन द्विवेदी साहब को कहना चाहता हूं, ठीक है, हुसैन दलवाई के उस बयान को लेकर जो उन्होंने करोड़ों हिंदुओं की आस्था के खिलाफ दिया है कि कुंभ में नहाने से बीमारियां फैल रही हैं, जो एक साथ इतने लोग नहाएंगे तो बीमारियां इस देश में फैलेंगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तूफान साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? अभी आवाज आ रही है आपके पास? जी आ गई है, चलिए बोलिए। देर आए दुरुस्त आए, जो कहा है हुसैन दलवाई ने, क्या कहेंगे उस पर? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात यह है कि ये सब चीज एक कहानी है। कौन सा क्या व्यक्ति बोलेगा उसके लिए कि आप किसी पार्टी या किसी धर्म को बदनाम ना करें। वो व्यक्ति, उसका क्या दिमाग में आया, वो क्या बोला है वो पता नहीं। ये हो सकता है कि आज दिल्ली में इलेक्शन होने जा रही है, उसका एवज में कुछ बनाया हुआ आप ही लोग का चाल होगा, बीजेपी का ये सियासत बदनाम करने के लिए कुछ नया मुद्दा डाल दो, एक आपस में विवाद पैदा कर दो, कॉमनल विवाद पैदा कर दीजिए। ये एक विवादी बनाया हुआ आप ही लोग का कहानी है बीजेपी का। इसलिए इसमें किसी पार्टी को मत लाइए, व्यक्ति उस आदमी से पूछिए कि वो क्या नहीं, आप कौन सी पार्टी क्या बताइए ना, आपको पार्टी की चिंता क्यों हो रही है? आप तो किसी पार्टी के नहीं है, शायद मुस्लिम स्कॉलर लिखा हुआ है, आप इनके नाम के आगे पार्टी क्लियर करिए, ये किसी पार्टी के हैं। देखिए अरे आप भाजपा के हैं क्या? पार्टी को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं आप? आप क्यों बोल रहे हैं? आप किस पार्टी से हैं? देखो देखो इकोसिस्टम देखिए दोनों का, दोनों का इकोसिस्टम देखिए। अरे वाह, द्विवेदी साहब लौट रहा हूं आपके पास, विनोद बंसल जी आपके पास भी आ रहा हूं। सवाल इतू खान साहब इतना सा है, द्विवेदी साहब आऊंगा आपके पास, आऊंगा आपके पास। क्या बोलना चाहा उससे आप सवाल करें। अरे इतू खान साहब मेरी बात सुनिए पहले तो। मैंने तो पूछा ही नहीं कि वो पार्टी के हैं कि नहीं है, वो तो लिखा है उनके नाम के आगे कांग्रेस मंत्री भी रहे हैं, पार्टी का नहीं पूछा मैंने सवाल यह किया कि कांग्रेस पार्टी के नेता हुसैन साहब कह रहे हैं कि भाई हज अच्छी है, वहां करोड़ों लोग जो जाते हैं, लाखों लोग जाते हैं, वहां अच्छी है, लेकिन अगर आप कुंभ में नहाएंगे तो बीमारियां ले जाएंगे। ये कौन सी मानसिकता है साहब, कौन सी पढ़ाई है? मुझे तो लगता है आप उन्हें फॉलो करते होंगे, उन्हें नहीं करते होंगे तो इरफान अंसारी को तो करते होंगे, जो कह रहे हैं कुंभ में कि आप कैसे रोक सकते हैं, आप नफरत फैला रहे हैं।
इतू खान। देखिए ये तो खैर आप लोग का पर्सनल मैटर है, वो आप लोग का धर्म की मामला। पर्सनल नहीं है, पर्सनल नहीं है इतू खान साहब, पहले तो पर्सनल होगा, पर्सनल नहीं होगा, लेकिन ये पर्सनल नहीं है। कोई राज्य मंत्री रहा है, कोई मंत्री रहा है और वो इस तरह के बयान दे रहा है। देखिए किसी का आस्था के लेकर हम कोई बोलना नहीं चाह रहे, वो आपकी आस्था है। आप कुंभ में क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे वो आपका मैटर है। कोई भी व्यक्ति किसी को क्यों बोलेगा, क्यों बोलेगा कि वहां पर बीमारी है, ये है, वो है। आज आप कह रहे हैं कि आप कुंभ में क्या कर रहे हैं वो आपका मैटर है। कल तक आप उसी कुंभ में डुबकी लगाने की बेचैन हो रहे थे कि भाई क्यों नहीं आने दिया जा रहा है, योगी आदित्यनाथ रोक क्यों लगा रहे हैं। इतू खान बताए ना कि वो व्यक्ति मैटर था, उसको देखिए नहीं मिला तो इसलिए बोल रहा होगा। हो सकता है कि ये कोई सियासी चाल है, इसमें बीजेपी का कोई इसमें मसला होगा, कहा कि बहुत से को बीजेपी पार्चेज करके बुलवाते हैं, बुलवाए होंगे। ये आपको कंफर्म है कि कांग्रेस का नहीं है, बीजेपी का है? आप कैसे 100% नहीं जिस तरह से लाएंगे कि वापस में इलेक्शन के टाइम में विवाद बात क्यों बोलेगा? इलेक्शन के टाइम में विवाद बात अब क्यों? कांग्रेस के फेवर की बात है भैया, ये कांग्रेस के फेवर की बात है, इसलिए उन्होंने बोली है। क्या बात कर रहे हो, बीजेपी को इससे क्या फायदा मिलने वाला है? नहीं 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 इत्तू खान साहब, सवाल इतना सा है, वो कह रहे हैं कि हज पर जाते हैं तो हज पर कोई दिक्कत नहीं है, वहां साफ सफाई रहती है, गंगा में बीमारियां फैल रही हैं। ये कैसे बेहतर हो सकता है? क्योंकि देखिए हज पे हम में से कोई तो नहीं जा सकता है, अगर जाते होते तो मैं जरूर देख के आता कि कितनी सफाई होती है, क्योंकि वहां तो इत्तू खान जा सकते हैं। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हज में कैसे सफाई होती है और कुंभ में कैसे गंदगी फैल रही है, कैसे बीमारियां फैल रही है, ये आप बताइए। देखिए सफाई तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां है, इसमें कोई शक नहीं है। एक छोटा सा पान का पुड़िया का तिनका नहीं मिलेगा आपको तिरंगा का कागज, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब रह गई कुंभ मेला का, कुंभ में तो हम गए नहीं जो आपके बारे में बता सकेंगे कैसी सफाई है क्या है। हाँ कुंभ मेला में ये देखा जा रहा है कि डेली कुछ न कुछ कांड हो रही है, कुछ न कुछ। दिल में दर्द क्यों होने लग गया भाई? अरे ये तो नहीं है, ये कांग्रेसी जिहादी कैसे देखे आया, उसको कैसे कौन से ज्ञान चक्षु खुल गए? क्यों कर रहा है कि कुंभ में गंदगी है? साफ है, सियासत को क्यों आप आस्था का बात नहीं इत्तू खान साहब, दिक्कत ये है ना कि ऐसे लोग मुस्लिम धर्म के ठेकेदार बन के बैठे हैं और वो एक व्यक्ति की राय को पूरी मुस्लिम कम्युनिटी की राय बता रहे हैं। दिक्कत इतनी सी है। पूछ लो जरा इनसे जी, पूछिए। इत्तू खान जी, आपने ये तो हमारे कुंभ पर जब बात आई तब तो आप चुप रह गए बिल्कुल। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं ये कहूँ कि मक्का मदीना में पत्थर फेंकने की ट्रेनिंग करने जाते हो, पत्थर फेंकना सीख के आते हो, क्या आपको ठीक लगेगा? क्योंकि मैंने तो देखा नहीं। अरे आप ठेकेदार हो क्या? 40,000 ये देखो देश का क्यों बर्बाद करा दिया? ये बोलने लग गया, नमाज़ी गंगे क्यों चलवा रही है? कांग्रेस और मुस्लिम प्रवक्ता। एक मिनट द्विवेदी साहब, देखिए मैं आपके पास आऊंगा और विनोद बंसल आपके पास भी आऊंगा। सवाल इतना सा है कि आप बहुत देर से ठेकेदार और आरएसएस को पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं सर। सवाल इतना सा है कि जब कुंभ चल रहा है, 10 दिन से वो लोग वहां हैं, उनके बड़े बड़े जत्थे लगे हैं, वो लोगों का वेलकम कर रहे हैं, तो वो ठेका क्यों नहीं लें? अगर जिस चीज की वो आवाज उठा रहा है वो संघ, अगर आरएसएस और तमाम विश्व हिंदू परिषद या और भी साधु संत जितने हैं, वो क्यों ठेकेदारी ना लें? अगर ठेकेदारी कांग्रेस पार्टी ले रही है तो इस 12 दिनों में जो कुंभ के बीते हैं, कांग्रेस का एक बड़ा नेता डुबकी लगाने गया हो तो बताइए। हमारे नहीं, एक बड़ा नेता आपका, एक मिनट मेरी बात सुनिए, एक बड़ा नेता बताइए जिसने डुबकी लगाई हो। एक बड़ा नेता राहुल गांधी डुबकी लगाते और एक बड़ा मैसेज दे देते हिंदुओं को कि भाई हम सबसे बड़े हिंदू हितैषी, हम धर्म को मानते हैं। चलिए वोट छोड़िए, आस्था की डुबकी तो लगा ही सकते थे। अरे भाई, अरे इसको डिनाई करो ना, 2001 में नहीं गई है सोनिया जी, डिनाई करो इसको, डिनाई करो कि नेहरू जी नहीं गए। नहीं, एक मिनट अब बात सुनिए। ठीक है, आपकी बात हो गई, अब मेरी बात सुनिए। विनोद बंसल साहब, पिछले 12 दिन में, अब मेरी बात सुनिए, पिछले 12 दिन में, चलिए आप नहीं जा पाए, आपकी कोई पॉलिटिकल मजबूरी रही होगी, लेकिन 12 दिन में जो तस्वीरें आई हैं विनोद बंसल साहब, इस फोन में जब तस्वीरें आती है तो मन बड़ा उत्साहित हो जाता है, बड़ा हर्ष से भर जाता है वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं। आपकी पार्टी के नेता एक आध दिन ट्विटर पे शेयर कर देते, चलिए बिजी थे, लिख देते कि मन हर्षोल्लास से भर गया है, आनंद से भर गया है महाकुंभ में जो तस्वीरें आई हैं। क्या उससे भी वोट बिगड़ जाएगा क्या द्विवेदी साहब आपका? अरे ठेकेदारों से करवाओ ना, हर जगह वोट बैंक का खतरा है। अशोक यादव साहब बोलिए।
ठेकेदारों से करवाओ। कांग्रेस की दिक्कत हो सकती है, मैं मानता हूं। अशोक यादव साहब बोलिए, आप इस तरह से हद से कंपेयर करना आप कैसे देखते हैं? इनसे मांगो, ठेकेदारों से पट्टे बांट रहे हैं जो सनातन धर्म का। जनता ने दे दिया सर्टिफिकेट, कौन ठेकेदार है कौन नहीं है, प्लीज बोलिए अशोक यादव साहब। जनता से नहीं होता, 60 साल हमारे पास भी ठेका रहा, तो अगर ऐसा मानते हैं तो। सर, अगर हिंदू की जनभावनाओं को आप समझते तो आज हाशिए पे ना पड़े होते। प्लीज मत खुलवाइए। अशोक यादव साहब बोलिए। चूंकि अरे तिरुपति मंदिर पे सवाल उठाने वाले, कहां प्रसाद में क्या मिल रहा है उस पे सवाल उठाने वाले, 4 घंटे में ट्वीट करने वाले, 12 दिन अगर कुंभ पे ट्वीट नहीं कर पाए तो मत बोलिए। अशोक यादव साहब बोलिए। देखिए विकास जी, आपने अभी कहा गंगा सिर्फ नदी नहीं है बल्कि गंगा मां के समान है हिंदू समाज के लिए। तो आप ये बताइए, उसी गंगा के, मां गंगा को लेकर के एनजीटी की रिपोर्ट क्या कहती है? आप छोड़ दीजिए कौन क्या कर रहा है, लेकिन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है तो भारत सरकार की संस्था है ना, उसकी रिपोर्ट था कि गंगा का जल पीने लायक और आचमन लायक नहीं है। ये तो न तो हम बोल रहे हैं, न तो कांग्रेस का साथी बोल रहा है, तो एनजीटी बोल रही है ना। ये तो टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में लेके बैठा था 12 नवंबर 2024 का। उसमें सारे आंकड़े मैं मान रहा हूं, सारे आंकड़े मान रहा हूं। बात इतनी सी है, गंगा सफाई की बात है ही नहीं। बात इतनी सी है कि जब दलवाई जैसे लोग कह रहे हैं कि वो नहाने से एक साथ हिंदू नहा रहे हैं, वो बीमारियां फैला रहे हैं देश में, सवाल इतना सा है। अशोक यादव साहब भाई, आप देखिए, मेरी आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही है जी, जी आ रही है। यादव साहब बोलिए। हेलो जी, चलिए, मुझे लग रहा है आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। ठीक है, समय मेरे पास इतना ही था, लेकिन रावत साहब आज समय की कमी थी, विनोद बंसल साहब, इतू खान साहब, अशोक यादव साहब और द्विवेदी साहब। मैं तो चाहता हूं आपकी पार्टी के नेता भी वैसे ही डुबकी लगाए हैं जैसे आज अखिलेश यादव पहुंचे थे। कम से कम 11 डुबकी तो उन्होंने लगाई है, तो कम से कम आपकी पार्टी को यह कहने बच जाएगा। चलिए फिलहाल करो ना, सोनिया जी नहीं गई, आप डिनाई करो। फिरोज खान की मजार पे चले जाए, वो भी अपने आप में डुबकी होगी भाई साहब। चलिए ठीक है, समय इतना ही था। विनोद बंसल जी, द्विवेदी साहब आपका, इतू खान, अशोक यादव जी और एच एस रावत साहब, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। सवाल इतना सा है कि हुसैन जैसे लोग जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था पे सवाल उठाते हैं, और कांग्रेस पार्टी अगर इस बयान के खिलाफ है तो आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ किसी एक धर्म का मेला नहीं बल्कि विश्व के तमाम उन लोगों की आस्था के साथ उस पर उसके खिलाफ बयान देने जैसा है, जो करोड़ों लोग आज महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। जवाब तो चाहिए। मैं फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।